Bismillahirrahmanirrahim. I am Uruj Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. In this video, I will clear the structures of the present simple as well as the main concept of present simple. होता क्या है बहुत बार बता चुके हैं, कोई नया नहीं है. आइए इसे डिस्कस करते हैं. Whenever you discuss your routine, your habit, any fact or any action जो नॉर्मल रूटीन का हिस्सा हो, चाहे वो रूटीन में हो, 15 दिन में आप करें, महीने में एक बार करें या साल में, एनी एक्शन दैट यू परफॉर्म फ्रीक्वेंटली, नॉर्मली, डेली, और दे आर द पार्ट ऑफ योर रूटीन, हैबिट, फैक्ट और एनी एक्शन, इट इज़ कंसिडर्ड द प्रेजेंट सिंपल. इस वक्त जो हो रहा है ये प्रेजेंट सिंपल नहीं है, जो होता है वो प्रेजेंट सिंपल है. ये बात हम पहले भी काफ़ी बार देख चुके हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड इट. The first structure is want to. इसको people normally pronounce this structure wanna. I wanna do it. Wanna, like want to in the form of the contraction becomes like wanna. I wanna be a doctor. I wanna go there. She wanna speaks English. तो यहाँ पर क्या आ रहा है अब हम देखते हैं. यहाँ पर want to. सबसे पहले वही the first one subject, then want to, then verb first form and object. She wants to because प्रेजेंट सिंपल है, ऐसा आ गया. शी वॉन्ट्स टू पास द एग्जाम्स. वो लड़की एग्जाम्स पास करना चाहती है. शी हैज़ अ डिज़ायर टू पास द एग्जाम्स. बट व्हेन आई कन्वर्ट द सेम सेंटेंस टू ऑन माई सेल्फ, आई वांट टू पास माई एग्जाम्स. आई वांट टू एंड इन द फॉर्म ऑफ द कंट्रैक्शन आई वांट टू पास द एग्जाम्स. आई वांट. सो वांट टू की कंट्रैक्शन वना हो जाती है बट इन टर्म्स ऑफ द स्पीकिंग, नॉट इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग. आई वांट टू पास द एग्जाम्स यानी किसी काम को करना आप चाहते हैं. सो दिस स्ट्रक्चर इंडिकेट्स अबाउट चाहते हैं. द सेकेंड वन इज लाइक टू. इट्स कॉल्ड एनी एक्शन दैट यू हैव अ डिज़ायर टू डू बट यू नॉर्मली लाइक इट. यू डोंट हैव द करंट इंटेंशन टू डू इट राइट नाउ. अभी फ़ौरन करने का दिल नहीं चाहता, ना चाह रहा, लेकिन पसंद है. कुछ लोगों को ज़्यादा बोलना पसंद होता है. ठीक है, वो इस वक्त बीमार है, नहीं बोल रहे, बट उन्हें बोलना पसंद होता है, तो इसे कहेंगे लाइक टू. लाइक एनी इंटेंशन और एनी वर्क दैट दे लाइक टू डू फ्रॉम देयर स्क्रैच. He likes to do exercise every day. उसका दिल चाहता है कि वो हर रोज़ एक्सरसाइज करे, उसे पसंद है. Want to एक ख़ास वक्त पर, like to हमेशा से पसंद है. He likes to do the exercise every day and I like to do exercise every day. मुझे भी हर रोज़ एक्सरसाइज करना पसंद है, but it doesn't make any sense कि मैं भी एक्सरसाइज कर रही हूँ या नहीं, अभी कर रही हूँ या नहीं, इससे मेरे को गर्ज नहीं है. But I am getting the concept. मुझे ये काम करना पसंद है. They like to talk and he likes to talk. उसे बात करना पसंद है एंड आई लाइक टू टॉक, यानी कोई भी काम करना पसंद है. दैट्स कॉल्ड लाइक टू. लाइक टू कहते हैं थोड़ी सी कम ख्वाहिश को. इसमें अगर ख्वाहिश ज़्यादा हो जाए, ख्वाहिश बढ़ जाए किसी काम को करने की, उसको कहते हैं लव टू. यानी एक जुनून की हद तक अगर आपको वो काम करना पसंद हो, उसको कहा जाता है सिंपल लव टू. वी लव टू बाय ओल्ड स्टफ. ओल्ड स्टफ पुराना सामान, और बाय का मतलब होता है ख़रीदना. वी लव टू बाय द ओल्ड स्टफ टू सेल एट प्रॉफिट. टू सेल का मतलब होता है बेचना. टू सेल एट प्रॉफिट उसको मुनाफे पर बेचना, यानी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है. उनके फारिग वक्त का काम ही यही है. दे लव टू बाय द ओल्ड प्रोडक्ट्स एंड द ओल्ड स्टफ इन ऑर्डर टू सेल एट प्रॉफिट. सेल एट प्रॉफिट, एट प्रॉफिट यानी मुनाफे पर बेचेंगे, लेकिन जितनी चीज़ आई है उतने की ही बेच देना एट कॉस्ट कहलाता है. अगर कहा जाए टू सेल एट कॉस्ट, जितने का आया उतने का ही बेच देना. नीड टू. नीड टू का मतलब होता है, अब हम नेक्स्ट की बात करें, लाइक वॉन्ट टू दिल चाहता है, लाइक टू पसंद है, लव टू बहुत ज़्यादा पसंद है, नीड टू ज़रूरत है, आपको को काम करने की ज़रूरत है. फॉर एग्जाम्पल द डॉक्टर नीड्स टू. अब डॉक्टर है बिकॉज ही शी इट, एनी डॉक्टर सिंगुलर नेम, यानी उर्दू में अगर आपको ऐसे जुमला मिल रहा हो कि डॉक्टर को ज़रूरत है ये काम करने की, जब भी प्लूरल नहीं आ रहा, लाइक आई एम नॉट यूजिंग एनी सेंस ऑफ द प्लूरल राइट नाउ. इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सिंगुलर वन और द सिंपल वन, डॉक्टर को रीस्केड्यूल करने की ज़रूरत है, तो डॉक्टर नीड्स टू रीस्केड्यूल हिज मीटिंग. तो डॉक्टर को अपना अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल करने की ज़रूरत है, मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत है, आई नीड टू मेक द वीडियो. अच्छा, अब कोई काम आपको करने की ज़रूरत है, आप पूरी रात से जाग रहे हैं, मैंने कहा आपको आराम करने की ज़रूरत है. यू नीड टू टेक रेस्ट. हम कहाँ अटकते हैं? हम टू के बाद वोकेबलरी में अटकते हैं. इससे पहले तो स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट रिमेन सेम, उसमें तो मसला ही नहीं होता है. लाइक व्हाटएवर द न्यू वोकेबलरी कम वी गेट फंबल, लाइक what should we use, what to do in just form of the vocabulary. But if you are the beginner one, so you must understand the structure at first before learning the vocabulary.
सो नीड टू का मतलब क्या हुआ, किसी काम को करने की ज़रूरत है। अगर आप इंग्लिश में ऐसा कोई जुमला बनाना चाह रहे हैं, मुझे ये काम करने की ज़रूरत है, लाइक नीड टू, चाहती हूँ वांट टू, पसंद है लाइक टू, बहुत ज़्यादा पसंद है, दैट्स कॉल्ड लव टू। एंड द लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट सिंपल, इट सीम्स दैट, द सेम मीनिंग ऑफ द इट सीम्स दैट gives you the same meaning in it appears that, both are the same and you can use the both structures together. It seems that, ऐसा लगता है, and it appears that, ऐसा लगता है, simple. It seems that we all work hard, अब ये present simple है, we all work hard, कोई is हमारा नहीं आता, we all work hard, ऐसा लगता है कि हम लोग मेहनत करते हैं just to pass the exams. अब here यहाँ पर already clause clear है, just to pass the exams मतलब सिर्फ एग्जाम्स को पास करने के लिए। अगर हम कहें कि ऐसा लगता है कि आप सिर्फ पढ़ाई करते हो फर्स्ट पोजीशन हासिल करने के लिए, इट सीम्स दैट यू स्टडी जस्ट टू गेट द फर्स्ट पोजीशन। आपको क्लियर होना चाहिए वर्ब, लाइक हाउ टू प्लेस अ वर्ब इन अ सेंटेंस वन बाय वन, एंड इफ यू गेट फंबल टू पुट द वर्ब्स इन अ सेंटेंस, सो यू नीड टू रिवाइज योर ऑल लेक्चर एट द फर्स्ट। एंड सेम इट सीम्स दैट की जगह मैं यहाँ पर इट अपीयर्स दैट लगा सकती हूँ। इट अपीयर्स दैट ही वेरीफाई, अब समझिए इस वर्ड को, द वेरीफाई का मतलब होता है दोबारा से मालूमात करना। वेरीफाई, मैंने आपको पैसे भेजे, मैंने कहा जरा वेरीफाई तो कर लें इस बात को, हकीकत है भी या नहीं, तो वाई हट जाएगा, ही है इसलिए आई ई एस आ जाएगा, वाई हट के आई ई एस आ जाता है। ही वेरीफाइज हिज प्रेजेंट वर्क अंडर प्रेशर, वो अपने काम को दोबारा डबल चेक करता है, वेरीफाई करता है अंडर प्रेशर। अंडर प्रेशर किसी दबाव के तहत, किसी प्रेशर के तहत। कुछ लोगों को प्रेशर किसी लोगों का होता है, कुछ लोगों को सोसाइटी का प्रेशर होता है। वट एवर यू आर डूइंग जस्ट इन ऑर्डर टू प्लीज द सोसाइटी, हम लोग जो भी कर रहे होते हैं वो सोसाइटी का प्रेशर होता है। अगर सोसाइटी का प्रेशर हट जाए तो घर में ही रहना लोगों को पसंद होता है। तो आइए ये स्ट्रक्चर्स थे प्रेजेंट सिंबल के। सो हियर द जस्ट ब्रीफ समरी अबाउट दिस, एनी एक्शन दैट वी परफॉर्म। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज, आई विल राइट हियर लाइक आई स्लीप, दैट्स माई हैबिट, आई स्लीप, दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल, आई स्लीप। मैं सोना चाहती हूँ, सो व्हाट शुड आई से, आई वांट टू स्लीप, लाइक आई वांट टू स्लीप। मुझे सोना पसंद है, आई लाइक टू स्लीप। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक फारिग होकर मैं यही काम करती हूँ, आई लव टू स्लीप। आई नीड टू स्लीप, नीड टू यहाँ ज़रूरत आ गई, आई नीड टू स्लीप। इट सीम्स दैट, अब इसके साथ आप इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर लगा सकते हैं, आइदर यू मे यूज़ द प्रेजेंट सिंपल और एनी स्ट्रक्चर ओवर हियर। इट सीम्स दैट I need to sleep. It seems that I like to sleep. It appears that I am here. It seems that you are my best friend. Or any sentence you may use. If there is any confusion, do the comment and follow for more. और इसके साथ ही मुझे इजाज़त है, आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।